आपदा बेग साहिब मौजूद हैं। ये भी एक फनकार हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या इनको प्रमोशन के लिए नहीं कहा गया कि इस हुकूमत की तारीफ करें, क्यों नहीं इन्होंने तारीफ की और ये किस हाल में अब ये जिंदगी अपनी गुजार रही हैं। 302 यूनिट थे तो 11,000 बिल था और 306 यूनिट हुए तो 14,000 बिल, यानी कि 4 यूनिटों का 3,000 रुपये बढ़ा दिया, बड़ा बढ़ गया। अंदाजा कर लें। महंगाई हुई है कि लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? नहीं जी, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। दूध का पैकेट ऑल पर जो 25 रुपए का था, इस टाइम 100 रुपए का ऑल पर दूध का पैकेट। घर की जो आप ग्रोसरी डालती हैं, राशन डालती हैं, वो किस तरह डालती हैं? कोई नहीं डालने के लिए कुछ होता ही नहीं है। आप बड़ी मुश्किल से गुजारत, आंखों में आंसू आते हैं, सोचती हैं? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, पढ़ाइयों के लिए पैसे नहीं। 4 दिन की मेडिसिन जो है ना, वो कम से कम 2,000 रुपए की आ जाए। 20 फनकारों को खाना बना के खिलाते थे, हर किसी को। आप इवन कि आपने बड़ी बच्चियों की शादियां भी की, पसे पर्दा, जो लोगों को नहीं पता। एक वो वक्त था जब आप लोगों को राशन डाल के देती थी, और अब एक वो वक्त है कि आप खुद एक पाव दाल या पाव चीजें लेके आती है। तो किस तरह इस पूरे निजाम को देखती हैं? परेशानी तो होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करती हूँ। क्या करूँ? सबसे बड़ी बात है कि बिजली के बिलों ने मार दिया हमें। बिजली के बिलों ने मार दिया। रोटी खाएं या बिजली के बिल दें। अच्छा आबदा साहिबा, मेडिसिन ठीक है एक्सपेंसिव है, आप फल वगैरह खा लिया करें, वो भी आपके लिए बड़ी अहम है। फल आपका क्या मतलब है कि सस्ता है? फल भी इतना महंगा है। पपीता खाएं, लीची खाएं, स्ट्रॉबेरी खाएं, उसका जूस बना के पिएं, तो क्या ये सस्ती चीजें हैं? अब तो ऐसे है कि जैसे मौत, हर एक के चेहरे पे मौत बरस रही है। हर बंदा मरा हुआ लग रहा है। मैं बास टाइम बाहर निकलती हूँ ना, तो चेहरा देखते, सबके लोगों के चेहरे देखती हूँ ना, तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये झूठी मुस्कुराहट हंस रहा है। मैं मरियम नवाज साहबा से बस यही कहूंगी कि आप तो 24 घंटे एसी में रहते हैं, गाड़ी में भी एसी, घर में भी एसी, वॉशरूमों में भी एसी। हमें भी, मेरी फैमिली को भी अपने पास मुलाजिम रख लें। आपकी मुलाजमत करेंगे, कम से कम एसी में तो रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भाई। नाज़रीन, इस हुकूमत ने इन 100 दिनों में जितनी महंगाई की है, इतनी पिछले 75 सालों में किसी हुक्मरान ने नहीं की। अवाम जो है अपना आप बेचने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन चंद अदाकार, चंद फनकार ऐसे हैं जो बड़ी डिटाई के साथ इसको पॉजिटिव तरीके से बयान कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं जनाब कि ये हुकूमत हमारे लिए बड़ी अच्छी है, इसने महंगाई पर काबू किया हुआ है, इसने जनाब गरीब आवाम को रिलीफ दिया हुआ है। लेकिन असल हकीकत क्या है, ये आपको भी बेहतर तरीके से पता है। वो यूनिट्स जो पिछले साल, पिछली हुकूमत में आपको 1,500 रुपया बिल आता था, वही बिल इस वक्त 13 से 14,000 रुपए की अमाउंट में आ रहा है। बहुत से सफेद पोश लोग ऐसे भी हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हमारे साथ आपदा बेग साहिब मौजूद हैं, ये भी एक फनकार हैं। इनसे भी पूछेंगे क्या इनको प्रमोशन के लिए नहीं कहा गया कि इस हुकूमत की तारीफ करें, क्यों नहीं इन्होंने तारीफ की और ये किस हाल में अब ये जिंदगी अपनी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपदा साहिबा, बड़े बड़े फनकार जो हैं वो पैसे लेके जनाब इस हुकूमत की तशहीर कर रहे हैं कि जनाब इस हुकूमत ने महंगाई नहीं की, इस हुकूमत ने जो है इलेक्ट्रिसिटी पे काबू पा लिया, आवाम को रिलीफ दे रही है। तो क्या समझती हैं तमाम चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, तमाम फैसिलिटीज़ आपको भी मिल रही हैं? सबके साथ हो रही है, खाली हम ही नहीं, सारी पब्लिक के साथ हो रही है। कभी 7 रुपए का यूनिट था, 6 रुपए का यूनिट था, फिर 15 का, 16 का, 18 का, आज 57 रुपए का हो गया। आज देखें कितना यूनिट महंगा है। घर में अंधेरे करके रखते हैं, एक लाइट जला लेते हैं कि यार बिल ना आए। तो फिर भी बिल जो है, ये पिछले दिनों पता चला था जी कि हमारी सीएम साहबा ने ऐलान किया है कि 300 तक यूनिट बिजली फ्री होगी। तो मिल रही है फ्री आपको? नहीं जी, कहाँ, कोई भी नहीं। 302 यूनिट थे तो 11,000 बिल था और 306 यूनिट हुए तो 14,000 बिल, यानी कि 4 यूनिटों का 3,000 रुपये बढ़ा दिया, बड़ा बढ़ गया। अंदाजा कर लें। बहरहाल इनको क्या किसी को कहें। अब आप देखो, आप आए हो, लाइट गई हुई है, हमारे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। लेकिन अब आपदा बेग साहिबा, जो मौजूदा हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं और प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुशहाल है जनाब, वो बड़े, उनको शुक्र अदा करना चाहिए, उनको ऐसे हुक्मरान मिले हैं। तो आप ये बताएं कि ये महंगाई हुई है कि लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? नहीं जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। दूध का पैकेट ऑल पर जो 25 रुपए का था, इस टाइम 100 रुपए का ऑल पर दूध का पैकेट। मुझे साल हो गया, मैं इतनी बीमार हूँ, मेरी हालत देख लें। मैंने इस मतलब इंडस्ट्री में 35 साल फ़न की खिदमत की, मेरे शौहर ने 40 साल फ़न की खिदमत की, लेकिन हमें इसका कोई सिला नहीं मिला।
ये जो 8-8 10-10 लाख रुपया जिनकी तनख्वाहें हैं, 15-15 लाख जिनकी तनख्वाहें हैं, उनकी पेंशनें भी 7-7 8-8 10-10 लाख रुपया लग जाती हैं। तो क्या फ़नकार के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि फ़नकार जब एजड हो जाता है या जी वो नहीं काम कर रहा तो उसका भी गवर्नमेंट की तरफ से उसका महीना लग जाए कि ताकि वो आराम से किसी का मोहताज ना हो और वो अपना खर्चा खुद चला सके। आप साहब लास्ट टाइम आपकी एक वीडियोस भी देखी थी जिसमें आपने बताया था कि आपको जो है हेपेटाइटिस की बीमारी है जिसकी लाखों रुपए की मेडिसिन आती है। अब तो जितनी महंगाई हो गई है, किस तरह आप अपनी अद्वियात के खर्चे पूरे करती हैं और घर की जो आप ग्रोसरी डालती हैं, राशन डालती हैं, वो किस तरह डालती हैं? कोई नहीं डालने के लिए कुछ होता ही नहीं है, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। होता है जो कुछ होता है। बेटे हैं वो उनकी नॉर्मल एक तनख्वाह है छोटे बेटे की, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, बड़ा जो है उसके 4 बच्चे हैं, उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है। हमारे तो बच्चों के लिए भी नहीं है आसानी के भी हमारे बच्चे ही कहीं अच्छी जगह पे किसी मतलब सरकारी जॉब पे अच्छी जगह पे लगा दिए जाएं। तो भाई किस तरह आबदा साहिबा, आप देखिए लेजेंड है पाकिस्तान की, आपने ज़िंदगी के 40 साल इस हमारे इस मुल्क को दिए, यहाँ पर आपने काम किया, तो आज किस तरह लगता है आपको कि आप 2 वक्त की रोटी के लिए जनाब आपको जो है सर्वाइव करना पड़ा है, आप बड़ी मुश्किल से गुजारा, आंखों में आंसू आते हैं, सोचती हैं? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, पढ़ाइयों के लिए पैसे नहीं हैं उनके लिए। मैं तो चलो करती थी, अब मैं तो अपने बच्चों के लिए करती थी कि मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाएं। अब उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाइयों की वजह से भी, क्योंकि इतने महंगे स्कूल हैं, महंगी ट्यूशनें हैं, उनके उसके तो बच्चे भी नहीं पढ़ रहे बेचारे। यानी बच्चे तक उठवा लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, नहीं उनकी फ़ीसें दी जा रही। क्या करें, इतनी महंगाई है, इतने स्कूलों की फ़ीसें हैं, इतनी ट्यूशनों की फ़ीसें हैं और मैं बिल्कुल बेकार बैठी हूँ। कितने सालों से मैडम आप काम नहीं कर रही हैं? मुझे 1 साल हो गया, बिल्कुल ज़ीरो बिल्कुल। जब से बीमारी लगी है तो उसके बाद एक चीज़ एक 2 3 फिर कितनी तकलीफ़ें शुरू हो गई। तो रोज़ाना की कितनी की मेडिसिन आपकी लगती है जो आपने छोड़ दी हुई है? अब मैं विक्टाना मुझे लिख के दी थी, वो 15-16 हज़ार रुपए की एक डब्बी है। अब वो नहीं खाती हैं आप? नहीं खाती, लेकिन वो अहम है आपकी ज़िंदगी के लिए। हाँ जी, वो इसके लिए थी, हेपेटाइटिस सी के लिए थी और मैदे के लिए जो थी वो भी बहुत महंगी मेडिसिन महंगी। 4 दिन की मेडिसिन जो है ना वो कम से कम 2,000 रुपए की आ जाती जो लाजमी आपने खानी, दवाई खाना खाए ना खाना खाऊं या ना खाऊं। 1 साल हो गया है रोटी नहीं खा सकती, सिर्फ दलिया खाती हूँ। लेकिन मर इसलिए रही हूँ बच्चों के लिए, देख के, क्योंकि घर में हूँ ना, घर में हर वक्त देखती रहती हूँ उनको तड़पते हुए कि क्या करूँ, कोई बस नहीं चलता। आबदा बेग साहिबा, आपकी सहावत बड़ी मशहूर थी कि हमने जिससे भी फ़नकार से सुना कि आप इसी घर के अंदर जनाब 20-20 फ़नकारों को खाना बना के खिलाती थी, हर किसी को। आप इवन कि आपने बड़ी बच्चियों की शादियां भी की पसे पर्दा, जो लोगों को नहीं पता। एक वो वक्त था जब आप लोगों को राशन डाल के देती थी और अब एक वो वक्त है कि आप खुद एक पाव दाल या पाव चीज़ें लेके आती है। तो किस तरह इस पूरे निज़ाम को देखती हैं? परेशानी तो होती है लेकिन अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करती हूँ। क्या करूँ, कभी था कि कम दूसरों के काम आना, और अब भी अगर चाहें ये सारे मिलके तो मेरा तो इनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए सबको, क्योंकि ये हमारा उस्ताद घराना है। तो हमारे फ़नकारों को भी मेरे बच्चे हैं वो सारे, तो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि कम से कम नहीं तो किसी सीनियर आर्टिस्टों का इलाज मुआवजा फ्री हो, मेडिसिन फ्री हो और उनका मतलब गवर्नमेंट लेवल पे उनका पैसे लगने चाहिए, अच्छी अमाउंट लगनी चाहिए जिससे वो अपना सुकून से अपना घर चला सके। अच्छा आबदा साहिबा, मेडिसिन ठीक है एक्सपेंसिव है, आप फल वगैरह खा लिया करें, वो भी आपके लिए बड़ी अहम है। फल आपका क्या मतलब है कि सस्ता है? फल भी इतना महंगा है। मुझे कहते हैं कि जी वो करें, ये पपीता खाएं, लीची खाएं, स्ट्रॉबेरी खाएं, उसका जूस बना के पिएं, तो क्या ये सस्ती चीज़ें हैं? मतलब गरीब हो गया या कुछ लाचार है वो तो कुछ नहीं लेके खा सकता। 500 रुपया तक भी अफोर्ड नहीं हो सकता इस महंगाई में, आप अपनी ज़ात पे लगा सकती कि मैं लेके आ जाऊँ? नहीं, बस ये
कोई दो चार लोग हैं प्यार वाले जो को थोड़ा बहुत मेरा एहसास करते हैं, और तो वो मैं जितना मेरे से हो सकता है वो उतनी जो घर मेडिसिन। का आप राशन वगैरह डालती हैं ये किस तरह डालती हैं, ज़्यादा मिकदार में डालती हैं कि जितना जितना चाहिए बस वही लेके आती हैं? नहीं, बस बस जितने हुए पैसे उतने ले आए। बच्चे परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बिजली के बिलों ने मार दिया हमें, बिजली के बिलों ने मार दिया। रोटी खाएं या बिजली के बिल दें, क्या करें, कहाँ जाएं? बच्चों को पढ़ाई से हटा लिया, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। ज़ाहिर है जिस बंदे के घर का रोटी नहीं पूरी हो रही, राशन नहीं आ रहा, राशन पूरा नहीं हो रहा, वो मुझे बताएं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने बुरे दिन देखे थे जितने आज देखने पा रहे हैं। किसी हुक्मरान, किसी सियासतदान ने कभी इतनी महंगाई की थी जो आज इस दौर पे पाकिस्तान में हो रही है? नहीं, इतने बुरे दिन तो नहीं देखे। ऊपर से पता है क्या है, या तो फिर कारोबार हो, काम हो, तो फिर तो चलो कि चलो बंदा कहता है चलो यार कोई बात नहीं, कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अब तो ऐसे है कि जैसे मौत, हर एक के चेहरे पे मौत बरस रही है, हर बंदा मरा हुआ लग रहा है। मैं बास टाइम बाहर निकलती हूँ ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा ये बाहर दुकान तक, तो चेहरा देख सबके लोगों के चेहरे देखती हूँ ना, तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये झूठी मुस्कुराहट हंस रहा है, क्योंकि हर बंदा ही अंदर से मरा हुआ है। जो बुरे हालात इस टाइम हैं। जिस तरह आपने बताया कि आपने अपने बच्चों को स्कूल से उठवा लिया, अपने पोते पोतरियों को, हाँ। जो आपके बेटे हैं वो बड़ी मुश्किल इतना कमाते हैं कि घर का जो है गुजर बसर हो। बड़े बेटे के पास जॉब नहीं है, बड़ा बेटा तो उसके 4 बच्चे हैं, कितनी आप बताएं टेंशन होगी, उसके पास जॉब नहीं है। किसी साथी फनकार ने मदद नहीं की? उन्हें तो पता है, अब तो आपकी जितनी वीडियो वो तो कुछ मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे प्यार अपना दिया है, लेकिन खुदा का वास्ता बस मैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सीएम साहबा से मिलना चाहती हूँ, मरियम नवाज साहब। मरियम नवाज साहबा से मैं मिलना चाहती हूँ, वो मुझे मौका दें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, आबदा बेग साहिबा मरियम नवाज साहिबा हैं, पहली खतून है जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, और वो बड़ा कहती हैं जनाब मैं ख़वातीन के लिए बड़ा दर्द दिल लगती हूँ, तो उनको इस मौके पे क्या पैगाम देंगी आप? उनको बस हाथ जोड़कर यही कहूँगी कि अल्लाह का वास्ता के फ़नकारों का ख़ास ख्याल करें, और कोई इतना करें, हैंडसम अमाउंट लगाएं मेरी, ताकि जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं, जिससे मेरा घर चल सके। मेरे बच्चों के लिए तालीम के लिए कुछ नहीं है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ बस, क्योंकि लोग तो कहते हैं ना कि जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये कहते हैं लोग, लेकिन है कुछ नहीं। महंगाई ने मौत दे दी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्या करें। जी नाज़रीन, आपने आबदा बेग साहिबा की कहानी सुनी, कोई प्लांटेड, कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी। मरियम नवाज साहिबा चाहे अगर ख़ुद भी यहाँ पर आएँ तो इनके हालात देख सकती हैं कि इस वक्त ये कितने मुश्किल हालात में रह रही हैं यहाँ पर, कि बाद मुश्किल अपनी अद्वियात, तो ये खाना ही इन्होंने छोड़ दी हैं, जितनी महंगाई हो गई है। घर की जो ग्रोसरी है वो बड़ी मुश्किल से इनकी पूरी होती है। तो मैं खुदारा हुक्मरानों को कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द जो है, जो हमारी आवाम है, उन पर नज़र करम डालें और देखें कि हमारी आवाम इस पर कितना मजबूर हो चुकी है। ये इनकी कहानी थी, ये आपके सामने रखी है, इनका नंबर भी हम स्क्रीन पर चला देंगे। अगर आप चाहते हैं कि जनाब आप अपनी इस लेजेंड एक्ट्रेस को हमेशा मुस्कुराते हुए देखें, इनको इस परेशानी से दूर होता हुआ देखना चाहते हैं, तो इनकी आप खुद भी डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं। आबदा साहिब, आखिर में क्या पैगाम देंगे अपने चाहने वालों को? बस अपने फ़ैनों को यही कहूँगी कि मैंने सारी ज़िंदगी खुशियाँ बांटी हैं, इनको सबको हंसाया है, अंदर दुख रख के इनको हंसाया है, तो बस मेरा ख्याल करें, मेरा बस यही कहूँगी। अच्छा, आबदा साहिबा, आप हेपेटाइटिस की पेशेंट हैं, उसके अलावा गुर्दों का भी आपको मसला है। आपको तो 24 घंटे डॉक्टर ऐसे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप एसी में रहे, ठंडा खाएं, ठंडा पिएं, लेकिन आप बता रही हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा आते हैं कि एक कमरे में आप पंखा लगाती हैं, दूसरे में बंद करती हैं। तो मरियम नवाज साहिबा बड़े बड़े हुक्मरान हैं, ये तो 24 घंटे एसी में रहती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जनाब इनको आप जैसे फ़नकारों की या आप जैसे और भी जो मरीज़ हैं उनकी कदर करनी चाहिए? क्या कहेंगे इनको आप? बस यही है, आप एसी की बात करते हैं, हम तो पंखा पता नहीं कितनी मुश्किल से लगाते हैं कि पंखा या एक तरफ से बंद कर दो, दूसरा लगा के एक ही जगह पे सारे बैठ जाओ, तो एसी कहाँ से करना है? एसी का तो है ही नहीं, कोई नाम निशान नहीं हो सकता, क्योंकि ये पंखे का बिल जो है ना, पंखा चले तो ये 2-4 लाइटें एलईडी जले। कितनी तकलीफ आपको होती है? एक नॉर्मल बंदा जो बेचारा है वो बड़ी तकलीफ में गुजारता है, जो गर्मी पड़ रही है कहर की, तो आपको तो ज्यादा मसला, जो आपको खून का मसला है। यस, मेरे जो तकलीफ है ना, वो सेक निकलता है पूरे जिस्म से ना, जैसे तपश, तो लेकिन क्या करूं,
कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैं मरियम नवाज साहबा से बस यही कहूँगी कि आप तो 24 घंटे एसी में रहते हैं, गाड़ी में भी एसी, घर में भी एसी, वॉशरूमों में भी एसी, तो फिर मुझे भी, हमें भी, मेरी फैमिली को भी अपने पास मुलाजिम रख लें, ताकि चलो आपकी मुलाजमत करेंगे, कम से कम एसी में तो रहेंगे। क्या करें, पंखा नहीं चलाने को दिल चाहता, इतना दिल घबराता है, वो लाइट बंद कर दे, वो लाइट बंद कर दे। बच्चे खिंच जाते हैं कि दादो आप इधर भी लाइट नहीं चलाने दे रही, इधर नहीं, क्या करें, कुछ नहीं कह सकते। जी नाज़रीन, आप इनकी हालत इस वक्त देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ में है आबदा बेग साहिबा। अल्लाह अज़्ज़ वजल उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मरियम साहिबा को मैं कहूँगा लाजमी कि मरियम साहिबा, इन्हें आप अपनी बहन समझें, आप इन्हें जो मर्ज़ी समझें, आप इनकी मदद करें, और कुछ नहीं तो आप इनको अपने घर में एज अ सर्वेंट रख लें। वो तो सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार है, कम अज़ कम वहाँ पर AC में तो रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने इनके लिए AC लाजमी करार दिया है। देखते हैं जनाब के मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब इस बात का कितना एक्शन लेते हैं। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।